एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा ही मुश्किल से अपने लिए दो वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा भी था, जो काफी तंदुरुस्त और फुर्तीला और समझदार भी था। पास ही के गांव में किशोर का एक बड़ा भाई रामदास भी रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वह किशोर से जलता था, क्योंकि किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन किशोर ने अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामदास से मिलने निकला। रामदास के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज इस घोड़े के साथ वहां नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करो तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीने तक अपने पास रख लो। 1 महीने के बाद खुद मैं इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा। यह बात सुनकर रामदास मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। वह इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने तुरंत ही किशोर से कहा, किशोर, तू मेरा छोटा भाई है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो बेशक मैं तैयार हूँ। यह बात सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और वह अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीना बीत गया। किशोर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया। वह किशोर को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। किशोर ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफी कमजोर हो चुका है। मैं रामदास जी का नौकर हूँ, मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जाता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए, वरना वह मर जाएगा। और हाँ, सेठ जी से यह मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है। इसके बजाय आप कहना कि आपकी दूरदृष्टि है, आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हो। किशोर ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपके बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा, और जो आपने बताया है मैं वही कहूँगा। और वह तुरंत अपने बड़े भाई रामदास के पास पहुँच गया। फिर किशोर ने कहा, बड़े भैया, यह आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी यह दुर्दशा कर दी। फिर रामदास यह सुनकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ छोटे, क्या बात कर रहा है? और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था, फिर अचानक यहाँ कैसे? किशोर ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामदास से कहीं। रामदास मन ही मन सोचने लगा कि इसे यह सब कुछ कैसे पता चला। कुछ देर बाद किशोर ने झिझकते हुए कहा, भैया, मुझे यह सब इसलिए पता है कि मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को भी मैं कहीं से भी खड़े होकर देख सकता हूँ। यह सुनकर रामदास को थोड़ा अजीब सा भी लगा। किशोर ने रामदास से कहा कि भैया, अगर आपने आपकी गलतियों को नहीं सुधारा तो मैं राजा साहब के पास जाऊंगा। और यह बात सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर रामदास ने तुरंत गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहा कि अब मैं क्या करूं, तुम्हें अब क्या चाहिए? फिर किशोर ने कहा कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 5 घोड़े का इंतजाम कर दीजिए। रामदास के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर उसने मजबूरी में आकर हाँ कर दी और मन ही मन सोचने लगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो तुझे मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर अगली सुबह राजा साहब के महल से एक कीमती उपहार चोरी हो गया, जिसकी वजह से राजा साहब काफी परेशान हो रहे थे। वे अपने सैनिकों से पूरे राज्य में इस समाचार को फैलाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर कोई इस उपहार को खोज कर लाता है तो हमारी तरफ से उसे ढेर सारी मुद्राएं दी जाएंगी और 10 घोड़े और एक कीमती मकान दिया जाएगा। फिर जब रामदास ने यह समाचार सुना तो वह तुरंत राजा साहब के पास पहुंच गया और अपने छोटे भाई किशोर के बारे में बताया कि राजा साहब, मेरे छोटे भाई के पास दूरदृष्टि है, अर्थात वह दूर होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। यह बात सुनकर राजा साहब की जान में जान आ गई और वह तुरंत किशोर को राजमहल बुलाने का आदेश दिया। फिर किशोर को राजमहल लाया गया, लेकिन अभी तक किशोर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भनकती कि ये क्या हो रहा है। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो वह तुरंत समझ गया कि यह सब मेरे बड़े भाई रामदास ने राजा साहब को इसके बारे में बताया है। फिर किशोर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है,
क्योंकि वह वास्तव में तो दूरदर्शी था ही नहीं। राजा साहब ने कहा कि अगर आप हमारे उस कीमती उपहार को ढूंढ कर लाते हो तो हम आपको ढेर सारी मुद्राएं उपहार में देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम आपकी जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल देंगे। फिर किशोर कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ गया, लेकिन अपनी समझदारी से फैसला करते हुए किशोर ने कहा, राजा साहब, आपके उत्तर में जो खंडर है उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पूरी रात उस खंडर में कोई भी प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। राजा साहब किशोर की बात से सहमत हो गए और पूरे राज्य में इस समाचार को फैला देते हैं कि उत्तर की तरफ जो खंडर है उसमें आज रात से सुबह तक कोई भी नहीं जाएगा। फिर शाम होती है, किशोर को उस खंडर में छोड़ दिया जाता है। किशोर को इस बात का भरोसा रहता है कि चोर उसके पास जरूर आएगा। फिर किशोर उस खंडर में टहल ही रहा था कि कुछ समय बाद एक चोर किशोर के सामने आ खड़ा हुआ और उसे विनती करने लगा कि मैं ही चोर हूँ, कृपया मुझे राजा साहब के हवाले मत करना, चाहो तो इस कीमती उपहार को मुझसे ले लो। यह सुनकर किशोर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे वह कीमती उपहार दे दो। चोर उस कीमती उपहार को किशोर को पकड़ाकर वहां से भाग गया। फिर सुबह हुई, किशोर को राजा साहब के सामने पेश किया गया। तब किशोर ने वह कीमती उपहार राजा को भेंट कर दिया। यह देखकर राजा साहब काफी खुश हुए और बदले में उन्हें एक आलीशान मकान और 10 घोड़े और ढेर सारी मुद्राएं और रत्न भेंट कर दिए। किशोर ने तो इन सब के बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं था। वह तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। किशोर यह सब पाकर काफी खुश हुआ और हंसी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।